गो। अच्छा तो चलो आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B, ठीक है, एक्सरसाइज 3B के कुछ सवाल देखते हैं। ओके, पहला सवाल देखते हैं। रेडी सब हो? यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x + 4 और ये बोल रहा है कि एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x + 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 4 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x + 1, तो x का क्या वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब ये फंक्शन में क्या x का वैल्यूज हम पॉसिबली दे सकते हैं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अच्छा, कितनों को लगता है आप समझ पा रहे हो सवाल को? अच्छा, फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 4 है तो एफ ऑफ हाथी क्या होगा बेटे? हाथी का स्क्वायर -3 × हाथी, हाँ यस यस यस, हाथी का स्क्वायर -3 × हाथी + 4। मेरे बात समझ रहे हो ना? इनपुट यहाँ पर एक्स की जगह आप कुछ भी रखो, आउटपुट उसी आउटपुट डेफिनेशन के हिसाब से चलेगा। तो बेटा अगर हम इनपुट में 2x + 1 रखें, एफ ऑफ 2x + 1, तो क्या होगा बेटे ना? 2x + 1 का स्क्वायर -3 × 2x + 1 + 4। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स अगर इतना है यस सर। तो एफ ऑफ 2x + 1 कितना होगा? हाँ, I hope you got it right. And according to the question, f of x is equal to f of 2x + 1. क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोल रखा है कि f of x is equal to f of 2x + 1 according to the question. तो इसका मतलब f of x क्या है बेटे? x इक्वल टू -1, 2/3। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कर दियो, वेरी गुड। तो f of x क्या है? दिस, एंड f of 2x + 1 क्या है? दिस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वेशन इज देयर, राइट? तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कैन यू डू इट और नॉट? यस सर। बड़े आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x का वैल्यू निकालोगे। करूँ मैं इसको, आप कर लोगे खुद से? सॉल्व इट। यस सर। सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, 3B का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 गया, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर f of x इज इक्वल टू, इफ f of x इज इक्वल टू x + 1 upon x - 1, then so that f of x is equal to x। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, यस सर। हाँ, तो बेटा आपको प्रूव करना है कि f of x इज इक्वल टू x। तो LHS क्या दे रखा है बेटा बताओ? f of x है ना? मेरे बात समझ रहे हो? ये दे रखा है LHS, ठीक है? यस सर। हाँ बेटे, मैं खाली सुनो, इस टाइप के फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होगा आपका 12th क्लास में। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन के बारे में 12th में बहुत ज़ोर से चर्चा होगा, पूरा उसके ऊपर चर्चा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे। खाली मैं आपको हिंट देता हूँ ये इस टाइप का फंक्शन करता है क्या है, लेकिन ये सवाल करने के लिए हमें इसका डेफिनेशन ये क्या करता है वो जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन बस आपको खाली बता देता हूँ ये करता क्या है। इस टाइप का फंक्शन इसमें होता क्या है बेटा? अंदर वाला जो फंक्शन है ना बेटा, f of x, इसको आप इनपुट x देते हो
वो एक आउटपुट निकालता है, और वो जो आउटपुट निकालता है ये बाहर वाला जो एफ फंक्शन बैठा है ना उसको इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। मेरा बात समझ रहे हो? अंदर वाला फंक्शन को इनपुट एक्स देते हो, उसका जो आउटपुट निकलता है वो बाहर वाला फंक्शन को का इनपुट बन जाता है। मेरे बात समझ रहे इनपुट हो? हो जाता है। हाँ यस सर। यस सर। बस। यस सर। और फिर फाइनली बाहर वाला फंक्शन का आउटपुट आपका आंसर होता है। लेकिन छोड़ो, इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है। हम पूरा मतलब 11th में जितना पढ़े उसी के हिसाब से इसको करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो बेटे LHS से शुरू करते हैं। तो एफ ऑफ, बेटे जो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस 1 बाई x माइनस 1, इजंट इट? क्लियर? देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. अच्छा यस सर। अच्छा बेटे, ये फंक्शन लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो बेटे एफ ऑफ हाथी क्या होगा? हाथी प्लस 1 बाई हाथी माइनस 1। एफ ऑफ घोड़ा क्या होगा? घोड़ा प्लस 1 बाई घोड़ा माइनस 1। तो एफ ऑफ दिस क्या होगा? दिस प्लस 1 डिवाइड बाई दिस माइनस 1। जो आर्ग्यूमेंट है दैट प्लस 1 बाई दैट माइनस 1। आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट, समझ पा रहे हो? Yes. Yes, sir. तो दिस Yes, sir. प्लस 1 बाई दिस माइनस 1। तो इसी को जब आप करोगे आपका आंसर एक्स आ जाएगा और अप्रूव हो जाएगा RHS। यस सर। गॉट इट एवरीबॉडी? आराम से कर लोगे एलसीएम लेके? Yes. यस सर। ऊपर Yes, नीचे sir. एलसीएम x माइनस 1 ऊपर नीचे कट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। एलसीएम कट गया नीचे नीचे, डायरेक्ट x प्लस 1 माइनस x, ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा जब ऊपर उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो बेटे क्या हो जाएगा? देखो ये 1 माइनस 1 कट गया, x माइनस 2x x by कट 2। गया, तो क्या बचा? 2x बाई 2, 2 कट गया, आंसर है x। RHS तो प्रूव हुआ। Yes, sir. Yes. हाँ। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओगे? सही बात है ना, वही तो होना था। मेरे बात समझ लोगी नहीं? इसका आउटपुट को इसको दिए और ये फाइनल, ठीक है चलो, आप नहीं समझ पाओगे ये चीज़ें, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन। ना Yes, sir. यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, then so that f of tan theta is equal to sin 2 theta। सबको सब क्वेश्चन दिख रहा है तो सबको क्लियरली? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। f of x is equal to 2x by 1 plus x square, then so that f of tan theta is equal to sin 2 theta। कितनों का हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। हो गया ना? यस। यस अरे भाई yes, f sir. of tan theta क्या होगा? f of x is equal to 2x by 1 plus x, तो 2 f of tan tan theta theta क्या by होगा? 1 plus tan square theta। 2 tan 1 plus theta tan by square 1 plus tan square theta। And what is it? Isn't it the formula for Formula sin of 2 sin- theta? Sin 2 theta। Sin 2 sin 2 theta, theta yes. का दो Yes. फॉर्मूला था, एक था 2 sin theta cos theta और दूसरा फॉर्मूला ये था। अच्छा तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने किए पूरा करेक्टली समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन खुद Yes. अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं Yes, कर sir. सकते Yes, हो? sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. यस वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तो और एक सवाल करते हैं। यस, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ f of x is equal to x cube minus 1 by x cube, then so that f of x plus f of 1 by x is equal to 0। I am giving you some time, do it। हो जाएगा तो बताओगे? Yes, sir. sir. Done. डन हो गया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। Sir, everything written in the reverse order. यस,
बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x³, तो एफ ऑफ हाथी क्या होगा, हाथी का क्यूब माइनस 1 हाथी का क्यूब। एफ Yes, ऑफ sir. 1/x क्या होगा, 1/x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, है ना, पूरा जैसे Yes, लिखा है, Yes, sir. 1/x का क्यूब 1/x क्यूब। Yes. और ये बेटा देखो 1 क्यूब बाई एक्स क्यूब, मतलब 1/x क्यूब ऊपर चला जाएगा, खाली हो जाएगा x क्यूब, है ना। तो ये दोनों को जब Yes. ऐड कर दोगे क्या होगा, आंसर 0 नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर। बस आगे चले। Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोमेन रेंज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और डोमेन रेंज पे ही जो सवाल अभी करेंगे, आज सुबह जो सवाल दिया था कितनों का हो गया वो सारे क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक मिनट मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर, मैं नंबरिंग कर दूँ, आप भी उसको क्वेश्चन को मिला पाओ, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन मैं खुद दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/3 माइनस एक्स एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। अच्छा, किस टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज इट? रैशनल फंक्शन। रैशनल Rational. फंक्शन, राइट? ओके। Yes. सो डोमेन क्या होता है रैशनल फंक्शन का? r माइनस द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर D minus पॉलिनोमियल x इज equal to इक्वल टू 0, है ना। जो x वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर है, सिर्फ रैशनल के लिए फॉर्मूला, सो ओनली फॉर रैशनल, r माइनस x सच दैट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, याद है? तो कौन सा Yes. x वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होता है? 3। तो 3 को तो सिर्फ x इज इक्वल टू अगर 3 यहाँ पर पुट करते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और हमारा फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड हो जाता है। 3 के अलावा बाकी सारे x वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन ऑब्वियसली डिफाइंड है। तो बेटे आवर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 3, राइट? तो कोई भी x अगर 3 नहीं होता है, मतलब व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 3, व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 3, द फंक्शन का डेफिनेशन क्या है ना, x माइनस 3/3 माइनस x। अच्छा भाई, x माइनस 3 के जगह पर कैन आई राइट माइनस ऑफ 3 माइनस x? Aren't they same? Yes, sir. Okay. Look, Yes. at x is equal to 3, obviously my function collapses. Its output is undefined. But whenever x is not equal to 3, I see one thing, that if x is not equal to 3, then x minus 3 is obviously not equal to 0. Yes, sir. Or 3 minus x is obviously not equal to 0. So I can cancel the same non-zero number on the numerator and denominator, right? And my answer is 1 minus 1. उसका रेंज आ गया। रेंज तो बेटे खाली अब देखो, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का आउटपुट नहीं है, बट व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 3, इट इज गिविंग यू ऑल द टाइम आउटपुट एज -1. गेट माई पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes. Yes, sir. So what Yes, will sir. its range be? A singleton set carrying the element -1. Clear? Okay. आगे चले? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. f of x is equal to mod of x minus 1 by x minus 1. Find its domain and range. अब सुनो मेरे बात, वेट अ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रैशनल फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए रैशनल फंक्शन। लेकिन रैशनल फंक्शन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एक कोई डिफिकल्ट फंक्शन है। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में x माइनस 1 के जगह कोई भी रियल नंबर आप रखो, x के जगह कोई भी रियल नंबर रखो, x माइनस 1 का मॉड भी एक रियल नंबर ही होगा, है ना। तो न्यूमरेटर हमारे लिए कोई टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर ही टेंशन का कारण है ना। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो मेरा फंक्शन अभी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दैट मीन्स Yes, इन sir. डोमेन क्या होगा बेटे, रियल नंबर सेट से 1 को निकाल दो, बिकॉज ओनली x इज इक्वल टू 1 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अच्छा, तो फिर ठीक है,
इसका मतलब डिनोमिनेटर x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होगा? जीरो होने से आपका आउटपुट अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन x माइनस वन जीरो ना हो के कुछ और होगा तो चलेगा ना। आवर आउटपुट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस वन इज जीरो, आवर आउटपुट इज अनडिफाइंड। सो x माइनस वन अगर जीरो नहीं होगा तो होगा क्या? आइदर पॉजिटिव रियल नंबर होगा या फिर नेगेटिव रियल नंबर होगा। यस सर पॉजिटिव, राइट? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। मेरे बात सुनो बेटे, क्या क्लियर केयरफुली। x माइनस वन जीरो होने से आपको प्रॉब्लम है, राइट? x माइनस वन की जगह जीरो लगूंगा, प्रॉब्लम है। लेकिन x माइनस वन नेगेटिव रियल नंबर या फिर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो चलेगा ना। आप तो सिर्फ वन को माइनस क्यों वन को निकाल दियो? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो प्रॉब्लम है। तो व्हेन x माइनस वन इज नेगेटिव, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. ओके Yes. Yes. बेटा आपको याद है कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। जिस चीज़ का मॉड निकाल रहे हो अगर वो चीज़ खुद नेगेटिव है तो उसका मॉड कैसे निकालते हैं? उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि -3 का अगर मॉड निकालो, -3 खुद एक नेगेटिव नंबर है, उसका मॉड निकाल रहे तो क्या करेंगे बेटे? वो -3 में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हमें हमारा मॉड मिल जाएगा। तो इधर बेटे x माइनस वन अगर एक नेगेटिव नंबर होता है तो x माइनस वन का मॉड अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा? उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा x माइनस वन में। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। यस सर। तो हमारा फंक्शन है क्या ना? मॉड ऑफ x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। और हम देख रहे हैं व्हेनेवर x माइनस वन इज लेस दैन जीरो माई फंक्शन विल गिव मी व्हाट आउटपुट। लेट्स सी। अगर बेटे x माइनस वन अगर नेगेटिव नंबर खुद होता है तो ऊपर वाला मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हो जाता है? माइनस ऑफ x माइनस वन। अभी देखे, और बेटे देखो x माइनस वन तो जीरो नहीं है, x माइनस वन इज ए नॉन जीरो नंबर बिकॉज आप लिखे हो व्हेन x माइनस वन नॉट इज लेस देन जीरो। तो आराम से इन दोनों को काट सकते हो, राइट? क्यों काट रहे हो? बिकॉज दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? जीरो जीरो काट नहीं सकते, लेकिन नेगेटिव सेम नेगेटिव दो नंबर काट दिए तो आंसर क्या निकला बेटे? -1। देख रहे हो कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो x माइनस वन का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल नंबर होता है तो आपका फंक्शन आउटपुट क्या देता है? -1 देता है। एंड व्हेन x माइनस वन इज पॉजिटिव क्या होता है देखते हैं। 1 तो बेटे मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा? बेटे आपको पता है कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालोगे वही नंबर मिल जाता है बदले में। तो x माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा? वही x माइनस वन। तो इस सिचुएशन में फंक्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा ना? मॉड ऑफ x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। और अभी मॉड ऑफ x माइनस वन क्या है बेटे? x माइनस वन है। और अब देखो x माइनस वन तो पॉजिटिव नंबर है ना, जीरो नहीं है ना, तो काट सकते हो ना दोनों को। यू कैन कैंसिल देम आउट, योर आंसर इज 1। अच्छा, तो सारी चीज़ें तो कवर हो गई ना, बिकॉज x माइनस वन जब जीरो होगा आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसीलिए डोमेन से 1 को निकाल दिए, राइट? ओके। और x माइनस वन अगर जीरो नहीं होगा तो होगा क्या? इधर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। तो सारे तो आपने कवर कर दिए कि जब x माइनस वन आपका नेगेटिव होगा फंक्शन का आउटपुट -1 आएगा, जब x माइनस वन पॉजिटिव होगा फंक्शन का आउटपुट 1 आएगा। तो बेटे इसके मतलब ऑल सिचुएशन पे इसके सारे आउटपुट मिल गए हैं ना भाई। तो इसका रेंज क्या होगा? मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Everybody got it? Okay. Okay. Do you? Yes, sir. Okay. Do you want me to draw the graph of this function? Do you want Yes, me to yes, draw the yes, graph sir. of this function? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So let's try to look at the function. बेटे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा देखो, आपने यहाँ पर जो लिखे हो when x माइनस वन इज लेस दैन जीरो, इनडायरेक्टली इसका मतलब है when x इज लेस दैन वन। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है? when x इज लेस दैन वन। -1 को इस साइड में ले आओ ना, -1 को इस साइड में ले आओ ना, x लेस दैन 1 हो गया। और इधर जो लिखे हो ना when x माइनस वन इज ग्रेटर दैन जीरो, इनडायरेक्टली क्या है बेटे? x इज ग्रेटर दैन 1। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 1 इस साइड में ले आओ। Yes, sir. हाँ, तो सारे रियल नंबर तो कवर हो गए। x इक्वल टू 1 पे आपको तकलीफ हो रहा था, तो x अगर 1 के साथ इक्वल नहीं होगा, इधर बड़ा होगा चलेगा, छोटा होगा भी चलेगा 1 से। तो आपने चेक कर लिए, जब x 1 से छोटा होगा तो इस फंक्शन का आउटपुट -1 होगा,
जब x 1 से बड़ा होगा तब इस फंक्शन का आउटपुट 1 होगा। तो ऑल रियल नंबर्स आर कवर्ड, तो हमें पता चल गया। तो चलो करते हैं इसका ग्राफ। इधर बेटे एक्स एक्सिस पर एक नंबर में 1 लिखता हूँ। बेटे फंक्शन का आउटपुट एट x इज इक्वल टू 1 इज अनडिफाइंड, क्लियर, बट फॉर Yes, sir. और इधर बेटे एक नंबर 1 लिखते हैं, इधर एक नंबर -1 लिखते हैं। लेकिन ये फंक्शन जब इनपुट 1 से बड़ा होता है इस फंक्शन का आउटपुट क्या निकल के आता है, चेक करो। व्हेनेवर इनपुट x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन का आउटपुट क्या है बेटे, 1 है। देख रहे हो कि नहीं? 1 तो देखो इधर एक छोटा सा होल करके इसे लोगे। तो क्या हो रहा है, जब भी आपका इनपुट अगर आपका इधर से कहीं से भी लेते हो, मतलब 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट के रूप में, ऑब्वियसली इनपुट आप x एक्सिस से लोगे, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आज इनपुट लेते हो तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, हमेशा 1। अच्छा इधर होल क्यों दिया बेटे, क्योंकि अगर होल ना देता तो क्या समझ में आ जाता कि 1 पे भी इसका आउटपुट 1, जब क्या पता है x इज इक्वल टू 1 पे इसका आउटपुट क्या है बेटे, अनडिफाइंड है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस ओके। और बेटे जब भी आपका इनपुट लेस देन 1 होगा, जब भी आपका इनपुट लेस देन 1 होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या है बेटे, -1 है। देख रहे हो, ऑलवेज व्हेनेवर योर इनपुट इज लेस देन 1 इट्स आउटपुट इज ऑलवेज -1, इजंट इट? और इधर क्यों Yes. होल दिया, इधर क्यों होल दिया, बिकॉज 1 पे कोई समझेगा क्या, 1 पे इसका आउटपुट -1 है अगर होल ना देता। क्लियर और नॉट? यस Everybody got Yes, it? sir. So this Yes, is sir. so this is the graph of my function. Should we move on? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा मैं जो पूछूंगा आप मुझे बताओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये मेरा मैं ये जो बोला आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड, x लेस देन 1 पे इस फंक्शन का आउटपुट -1, x ग्रेटर देन 1 पे इस फंक्शन का आउटपुट 1। तो सारे रियल नंबर कवर हो गए, पूरा एंटायर मतलब रियल नंबर सेट हमने कवर कर दिए। क्या आपको समझ में आई ये चीज़, कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, यस Yes, sir. ओके। क्योंकि x 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, और कोई अल्टरनेटिव है क्या, बताओ? इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव? No, sir. हो ना? नो सर वेरी गुड वेरी गुड। No, sir. अच्छा इसका पहले वाला क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ। तो आप देख पा रहे हो कि इस फंक्शन का आउटपुट जब x इज नॉट इक्वल टू 3 ये फंक्शन आपका आउटपुट में -1 देता है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर एक होल रहेगा। कितनों को लगता है, पढ़ लोगे कि नहीं ये ग्राफ को, कितनों को लगता है? Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा एक्स एक्सिस पूरा पे स्ट्रेट मानो, लाइन बना देंगे हाँ, और एक होल। एक्स एक्सिस पे ठीक मानो है, इधर नीचे। नंबर 3 है, तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो बेटे, मतलब हर जगह जब x इज इक्वल टू 3 इसका आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या रख दिया मैंने, इधर एक होल रख दिया। होल मतलब क्या होता है, गैप, है ना, वहाँ पर उसका आउटपुट क्या है हमें पता नहीं। क्लियर और नॉट? बट व्हेनेवर Yes, योर sir. इनपुट इज नॉट इक्वल टू 3 इट्स आउटपुट इज ऑल द टाइम -1। ओके, आगे चलते हैं। वेरी गुड। हाँ बेटा अभी समझ जा रहे हो, इसलिए शायद आपको बोर लग रहा हो, लेकिन मैं अगर नहीं समझा तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है। sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा मैं दो फंक्शन लिखूंगा, कल ये क्वेश्चन किए थे सुबह, लेकिन फिर से थोड़ा कर लेते हैं। मैं दो फंक्शन लिखूंगा, बताओगे दो फंक्शन सेम फंक्शन है या फिर डिफरेंट फंक्शन है। x² - 25 by x - 5 and another function g of x is x plus 5 when x not equal to 5। अच्छा पहला बात बेटा, ये जो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन है, मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? Sir, real So, R number minus -5. सर r -5 Singleton 5. यस, -5 r -5 है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x नॉट इक्वल टू 5 कमा देके, तो पता चल जाएगा कि डोमेन हो गया r -5। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, याद है ना? अच्छा तो f का डोमेन क्या है बेटे, रियल नंबर सेट से 5 को निकाल दो।
बहुत बच्चे आप क्या करते हो, r-5 लिख देते हो बेटे, सेट देना आपको होगा, है ना। एक r कोई नंबर नहीं है, उससे 5 कोई नंबर माइनस नहीं कर रहे हो, एक सेट से एक सेट माइनस किया जा रहा है, तो 5 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखोगे। हाँ अच्छा, जी का डोमेन Yes, भी sir. उसने क्या दे रखा है, वही तो दिया है, क्योंकि जी बोला है जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन इज x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। जब x का वैल्यू 5 नहीं है तब इसका डेफिनेशन x प्लस 5 है, लेकिन जब x इज इक्वल टू 5 है तब इसका डेफिनेशन क्या है, नथिंग, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5। तो इसका भी डोमेन क्या है बेटे, r-5। यू गेट माई पॉइंट ऑफ r। Yes. Yes, sir. दोनों सर अगेन मैं ये बोला, ये जो g नाम का ये जो फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 5। whenever x is not equal to 5 the definition of g of x is what, x plus 5। मतलब अगर g फंक्शन को इनपुट में 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर देते हो तो ये क्या करेगा, आउटपुट उसमें 5 ऐड करके दे देगा, ये डेफिनेशन फॉलो करेगा। यस सर यस लेकिन अगर इनपुट 5 दो तो क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, आउटपुट गार्बेज आएगा, अनडिफाइंड आएगा। क्यों, क्योंकि मैं जो डिज़ाइनर हूँ फंक्शन का, आई एम द डिज़ाइनर ऑफ दिस फंक्शन, मैं इस फंक्शन को ऐसे डिज़ाइन किया हूँ कि x इज इक्वल टू 5 में मैं इसका कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं हूँ। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5। गेट माई पॉइंट ऑफ व्यूअर। सो इस डोमेन क्या होगा, R। तो दोनों फंक्शन का डोमेन सेम टू सेम, राइट, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम टू सेम। अच्छा एक बात मुझे बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 by x minus 5 when x is not equal to 5, obviously हम लिखे थे वहाँ पर। अच्छा you tell me one thing, can I write x square minus 25 as x plus 5 into x minus 5? Is there any problem? No, sir. नो सर No, sir. Okay. बेटे अगर हम x के जगह 5 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे 5 माइनस 5 इज 0 Zero. और ऊपर 5 माइनस 5 इज 0, और आप 0 बाई 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। लेकिन अगर x Yes, का sir. वैल्यू 5 नहीं है, क्योंकि हम तो इनपुट 5 देंगे ही नहीं, हम इसको इनपुट में 5 देंगे ही नहीं, देंगे तो हमें तो पता है 0 बाई 0 तो अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। तो जब भी आपका इनपुट x इज नॉट इक्वल टू 5 दिस फंक्शन इज डिफाइंड, है ना, x इक्वल टू 5 पे इसका आउटपुट अनडिफाइंड। तो वेन एवर x इज नॉट इक्वल टू 5 x minus 5 is also not equal to 0, isn't it? Yes, sir. इनपुट में हम इसको 5 देंगे नहीं, we shall not give it as 5 as input। देंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे तो लिखे ना, बट इनपुट किधर से दिया जाता है, where do you give the input from? किधर से इनपुट देते हो, डोमेन से देते हो, किधर से देते हो, Domain. डोमेन से देते हो भाई। डोमेन इज द सेट ऑफ इनपुट्स, तो डोमेन में 5 नहीं है, 5 के अलावा आप बाकी कुछ भी रियल नंबर इसको दो तो ये डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो व्हेन एवर x इज नॉट इक्वल टू 5 x माइनस 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों ये नंबर अगर 0 नहीं है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। Yes, sir. तो क्या आपको ये दिख रहा है कि f ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू इन रियलिटी x प्लस 5 when x is not equal to 5? क्या आपको दिख रहा है, रियलिटी दिख रहा है? हेलो, Yes. Yes, sir. यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, yes, sir. मैंने बोलो मैं क्या Yes, ओके लेट यू अगर आपको गलत लग रहा है आप बोलो मैं क्या गलती किया। मैंने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 5 मतलब x माइनस 5 भी 0 नहीं है, तो कैंसिल कर दिया, तो आउटपुट कितना मिला, x प्लस 5 ही मिला, और x इक्वल टू 5 पे इसका आउटपुट अनडिफाइंड। क्लियर? ओके, तो चलो और एक क्वेश्चन का ओके, तो ठीक है, तो दोनों फंक्शन इक्वल पता चल गया। उसका भी g ऑफ x का भी क्या था, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5 g ऑफ x का डेफिनेशन था x प्लस 5। f ऑफ x में भी क्या हुआ, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5 उसका भी डेफिनेशन क्या हो गया बेटा, x प्लस 5 हो गया, है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर हाँ, जितनों को ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अभी, मैथ छोड़ दो, यू शुड क्विट मैथ। अगर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो
बिकॉज ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन 12th एट ऑल। बहुत ईजी चीज़ है, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़। कल लिमिट आपको समझाऊंगा, आप कुछ ही नहीं समझ पाओगे अगर ये नहीं समझ पा रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको समझना होगा क्लैरिटी के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. f of x is equal to x square minus 25 by x minus 5. Find its domain and range. Domain